जहां हर रहस्य एक नई प्रेरणा बनकर जन्म लेता है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और इसकी दिव्य शक्ति, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, क्या आपने कभी उस समय को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ आपकी आत्मा जाग रही होती है? वो समय जब बाहर कोई आवाज नहीं होती लेकिन अंदर एक गूंज होती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसी रहस्य से भरे क्षण का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यह शब्द जितना साधारण लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा और रहस्यमय है। ब्रह्म यानी ईश्वर, शुद्ध चेतना, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, और मुहूर्त यानी शुभ समय। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो एक ऐसा द्वार खुलता है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटने लगती है। यही वह समय होता है जब ईश्वर सबसे पास होता है। सुबह के लगभग 3:30 से 5 बजे के बीच, जब आकाश में हल्की सी नीली रेखा दिखाई देने लगती है, जब धरती की सांसें धीमी हो जाती हैं और जब हवा तक मौन हो जाती है, तब ब्रह्मांड अपना रहस्य खोलता है। उस समय हर साधक, हर योगी, हर जागरूक आत्मा अपने आप उठ जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। यह केवल शास्त्रों की बात नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि यही वह समय है जब शरीर की हर प्रणाली संतुलन में होती है, जब मस्तिष्क अल्फा वेव्स की स्थिति में होता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि इस समय जो विचार मन में आते हैं वह सिर्फ सोच नहीं बनते, वह आपके भविष्य की दिशा बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो भी करते हैं वह साधारण नहीं होता। एक कप पानी पीना, एक गहरी सांस लेना या एक बार हे भगवान कहना भी दिव्यता में लिपटा हुआ होता है। आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो पूरी सृष्टि को चला रही है। हमारे आरष्यों ने यही समय चुना था ध्यान, जप, योग और आत्मबोध के लिए, क्योंकि उन्हें पता था इस समय ईश्वर सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होता है। आप उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन आप उसके स्पर्श को अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट भी मौन बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करके केवल सांसों की आवाज सुने, तो आपको लगेगा जैसे वक्त रुक गया है, जैसे आप इस दुनिया में नहीं बल्कि ईश्वर की गोद में बैठे हैं। उस 5 मिनट में आप जितना कुछ पा सकते हैं वह दिन भर की भाग दौड़, तपस्या और प्रार्थना से भी नहीं मिलता। जिन्होंने इस अनुभव को पाया है उन्होंने जीवन में चमत्कार देखे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को इतना ऊंचा कर लिया कि समस्याएं उन्हें छू नहीं सकी। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस समय को सोकर खो देते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड आपको बुला रहा है और आप तकिया मोड़कर फिर से सो जाते हैं। आपसे बात करने खुद परमात्मा आता है और आप मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप हर सुबह एक चमत्कारी अनुभव से दूर हो जाते हैं, सिर्फ अपनी आदतों के कारण? अब सोचिए, अगर आप बस एक दिन, सिर्फ एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और 5 मिनट मौन रहे, केवल ईश्वर के साथ हो, तो क्या होगा? आपकी सांसें धीमी होंगी, आपका दिल हल्का होगा और आपका मन बोलेगा, आज मैं सच में जिंदा हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। हर आत्मा को ब्रह्मांड से मिलने के लिए यह समय दिया गया है। फर्क बस इतना है कि कौन इसे स्वीकार करता है और कौन इसे अनदेखा करके सो जाता है। अब फैसला आपका है। अगली सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो यह मत समझिए कि यह अलार्म की वजह से हुआ है। यह मानिए कि ईश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप उससे मिल सके, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मित्रों, आगे अब हम जानेंगे कि इस समय ध्यान करने से हमारे विचार और इच्छा शक्ति कैसे सशक्त होते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मौन बैठते हैं, जब आपके चारों तरफ गहरा सन्नाटा होता है और भीतर हल्की सी सांसों की लय, तो जो अनुभव होता है वह केवल मानसिक शांति नहीं देता, वह आपके विचारों की गहराई को बदल देता है। क्योंकि उस समय आपके मस्तिष्क पर कोई बाहरी बोझ नहीं होता, न किसी से तुलना, न कोई आलोचना, न किसी दुनिया की हलचल। उस शांत वातावरण में जो विचार भीतर से निकलते हैं वे शुद्ध होते हैं, जैसे नदी का वह पानी जो पहाड़ों से अभी अभी निकला हो। न मिट्टी मिली, न गंदगी, बस निर्मल और तेजस्वी। इस निर्मलता में पैदा हुए विचार आपकी आत्मा के विचार होते हैं, जो डर या अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई से आते हैं। जब आप हर दिन इस शुभ समय में ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नया आकार देना शुरू कर देते हैं। वे विचार जो पहले भ्रमित थे, टूटी फूटी आवाजों में बिखरे हुए थे, अब एक दिशा में बहने लगते हैं
और जब विचारों को दिशा मिलती है तब इच्छा शक्ति जागती है। इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई वह शक्ति है जो आपकी चेतना को कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब विचारों में स्पष्टता होती है, और यह स्पष्टता तभी आती है जब आप रोज खुद से मिलते हैं। ध्यान में, मौन में, ब्रह्म मुहूर्त में यह समय आपके भीतर की सबसे गहरी ऊर्जा को जगाता है। वह ऊर्जा जो सालों से बंद कमरे में पड़ी थी, अब सांस लेने लगती है, और फिर धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच में स्थिरता आ रही है। जो पहले घबराता था अब धैर्यवान बनता है, जो पहले टालता था अब संकल्प करता है, और जो पहले डरता था अब साहस करता है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं देता, वह आपको स्वयं का नेतृत्व करना सिखाता है। जब आप हर सुबह अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब आप दूसरों से नहीं अपने भीतर के प्रकाश से दिशा लेते हैं। और यही है इच्छा शक्ति की असली शुरुआत, क्योंकि जिसे हर सुबह ब्रह्मांड की ऊर्जा से शक्ति मिलती हो, उसे कोई भी अंधकार कभी हरा नहीं सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में बदलाव के लिए हमें कहीं दूर जाने या बड़े बड़े कर्मों को अंजाम देने की जरूरत नहीं होती? असल में वह परिवर्तन हमसे बहुत करीब हमारे अंदर ही छुपा होता है। वह परिवर्तन शुरू होता है हमारे विचारों की गहराई से, हमारे मन की शांति से, और सबसे महत्वपूर्ण खुद से जुड़ने के उस छोटे से पल से जो हम हर दिन अनुभव कर सकते हैं, जब आप सुबह की पहली किरण से पहले उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के पावन समय में तब दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर एक अलग ही सुकून छाया होता है। यह समय न केवल प्रकृति के लिए बल्कि हमारे मन और आत्मा के लिए भी सबसे शुभ होता है। उसी शांति में बैठकर जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका मन और आत्मा एकदम स्पष्ट, शांत और जागरूक है। वह समय आपके लिए एक सुनहरी खिड़की खोलता है जिससे आप अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। जीवन को ऊंचा उठाने वाली यह विधि उतनी जटिल नहीं जितनी हम सोचते हैं। इसमें कोई जादू या रहस्यमय तत्व नहीं है, केवल एक सच्चा इरादा चाहिए, और वह है अपने आप से जुड़ने का, अपनी आत्मा को सुनने का। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो आपको कहती है, आज मैं बेहतर बनूंगा, आज मैं अपनी जिंदगी को नए आयाम दूंगा। यह आवाज आपकी आत्मा की पुकार होती है जो आपको अपने असली स्वरूप से मिलाती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धीरे धीरे अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कते हैं तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक अनुभव भी है। जैसे आप अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों और अपनी पुरानी सीमाओं को धो रहे हों। यह पानी आपके भीतर की नकारात्मकता, चिंताओं और डर को बहाकर आपको एक नई शुरुआत देता है। फिर आप एक शांत स्थान चुनिए जहां ना तो कोई फोन हो, ना कोई व्याकुलता, बस आप और आपका मन। उस समय जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि कैसे हर एक सांस के साथ आपकी ऊर्जा अंदर आती है और बाहर निकलती है। अंदर की हर थकान, हर तनाव, हर चिंता उस सांस के साथ बह जाती है। यही वह पल होता है जब आपका मन पूरी तरह से स्थिर होता है और आप अपने भीतर की उस सच्चाई से जुड़ जाते हैं जो आपको दिशा दिखाती है। इस मौन और शांति के बीच आप अपने दिल की गहराई से ईश्वर से बात कर सकते हैं। कोई विशेष भाषा, कोई मंत्र जरूरी नहीं, बस अपने मन की सच्ची बात कहिए। अपने भय, अपनी आशाओं, अपने सपनों को सामने रखिए। जब आप इस तरह अपनी आत्मा से संवाद करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई आपकी हर समस्या का हल जानता है और आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। यह संवाद धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास भरता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपकी हर कोशिश में साथ है। यही विश्वास और ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे आपकी सोच में स्पष्टता आती है, आपके निर्णय स्थिर होते हैं और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। शुरुआत में आपका मन इस नए अभ्यास को अपनाने में कदाचित उलझ सकता है। कई बार विचार उछलेंगे, आपकी नींद और आलस आपको रोकेंगे, पर यह स्वाभाविक है। हर नए बदलाव के साथ यही होता है। ऐसे समय में हार ना माने, बल्कि अपने आप से कहें, मैं यहां अपने जीवन को बदलने आया हूं। यही प्रतिबद्धता आपको निरंतरता में बांधती है और अंततः यह आपको सफल बनाती है। जब आप लगातार इस अभ्यास को जारी रखेंगे तो पाएंगे कि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। आप अपने अंदर छिपे हुए उन गुणों को पहचानने लगेंगे
जो पहले अस्पष्ट थे। आपकी सोच गहरी होगी, आप भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएंगे और हर स्थिति में संतुलन बनाए रख पाएंगे। यह अभ्यास न केवल आपके मन को बल्कि आपके शरीर को भी लाभ पहुंचाता है। जब आपका मन स्थिर होता है तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहती है, आपका शरीर स्वस्थ और सशक्त महसूस करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह संतुलन आपके जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाता है। इस सरल विधि की खूबसूरती यह है कि यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव लाती है। आप काम में ज्यादा फोकस कर पाते हैं, रिश्तों में ज्यादा समझदारी दिखा पाते हैं और जीवन के छोटे छोटे सुखों को भी पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। आप अपने अंदर की खुशी को खोजते हैं जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं रहती। यह विधि आपको अपने सपनों के करीब ले जाती है। जब आप रोजाना अपने मन और आत्मा से जुड़ते हैं तो आपके सपने स्पष्ट होने लगते हैं और आप उन्हें पाने की दिशा में ठोस कदम उठाने लगते हैं। यह आपके अंदर की इच्छा शक्ति को जगाती है जो आपको आपकी सीमाओं को पार करने में मदद करती है। आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और यह प्रयास आपकी आत्मा को तृप्त करता है। आपकी सोच में निखार आता है और आप हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभाल पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विधि हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे जागृत करते हैं, तब हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। यह विधि हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसके लिए ना किसी गुरु की जरूरत है, ना किसी खास जगह की, बस जरूरत है अपनी निष्ठा और धैर्य की। इसे अपनाना सरल है पर इसके परिणाम गहरे और स्थायी हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत होगा, आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी और आपकी आत्मा अधिक शक्तिशाली। आपकी दिनचर्या में नियमितता आएगी जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। यह विधि न केवल आपको जीवन में स्थिरता और संतुलन देती है बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप से भी मिलाती है। यह मिलन ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मित्रों, आगे हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मस्तिष्क की तरंगे कैसे बदलती हैं और चेतना का द्वार कैसे खुलता है। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो प्रातः काल की वह पवित्र घड़ी होती है जब सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं आई होती, मनुष्य के जीवन में एक अनोखी ऊर्जा और शांति लेकर आता है। यह वह समय होता है जब वातावरण शुद्ध हवा, ताजी और मन प्राण सुकून के अनोखे अनुभव से भरपूर होता है। इस समय मस्तिष्क की तरंगों में भी एक अद्भुत बदलाव होता है जो हमारे चेतना के द्वार को खोलता है और हमें एक नए आध्यात्मिक और मानसिक आयाम में ले जाता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अल्फा और थीटा तरंगों की ओर झुकाव करता है। ये मस्तिष्क तरंगे गहरी शांति, ध्यान और अवचेतन मन से जुड़ने की अवस्था को दर्शाती है। दिन के सामान्य समय में हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से बीटा तरंगों की गति में काम करता है जो व्यस्तता, तर्क और सक्रिय सोच का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण में एक प्राकृतिक सन्नाटा होता है और बाहरी उत्तेजनाएं कम होती हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन तरंगों की ओर अग्रसर होता है जो ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त होती हैं। इस समय मस्तिष्क की तरंगे धीमी, गहरी और नियमित हो जाती हैं। थीटा तरंगे जो आमतौर पर गहरे ध्यान और सपनों की अवस्था से जुड़ी होती हैं, इस समय बढ़ जाती हैं। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी गहरी आंतरिक अनुभूतियों और अवचेतन विचारों से संपर्क कर सकता है। यही नहीं, अल्फा तरंगों की उपस्थिति भी मस्तिष्क को शांति और एकाग्रता की स्थिति में ले आती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और मन पूर्णतः तरोताजा हो जाता है। जब मस्तिष्क इन तरंगों की अवस्था में होता है तो चेतना का द्वार खुल जाता है। यह द्वार केवल बाहरी दुनिया की भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर आंतरिक संसार की गहराई में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी चेतना विस्तार को प्राप्त करती है, जिससे हम स्वयं की वास्तविकता और जीवन के रहस्यों को समझने लगते हैं। इस स्थिति में मनुष्य अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ता है जो उसे नई दिशा, सच्ची समझ और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह परिवर्तन न केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है बल्कि शारीरिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा नियंत्रित होती है, जिससे तनाव कम होता है
और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसके साथ ही इस समय उठने से शरीर की जैविक घड़ी भी संतुलित होती है, जिससे नींद का चक्र नियमित रहता है और संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस समय की खासियत यह भी है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। पौधों से निकलने वाले ऑक्सीजन के अणु अधिक होते हैं, जो मस्तिष्क के लिए ताजगी और स्पष्टता लाते हैं। यह प्राकृतिक वातावरण हमारे मस्तिष्क की तरंगों को और भी अधिक सुकून और शांति की ओर अग्रसर करता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ध्यान या प्रार्थना करते हैं, तो यह मस्तिष्क तरंगों की उस प्राकृतिक लहर के साथ मिलकर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को गहराई से सुधारता है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का प्रफुल्लित होना और तनाव का दूर होना सहज होता है। हमारे विचार साफ और नियंत्रित होते हैं, जिससे हम जीवन की उलझनों को अधिक समझदारी से देख पाते हैं। इसी अवस्था में नई प्रेरणा, सृजनात्मकता और समाधान की ऊर्जा जन्म लेती है। ब्रह्म मुहूर्त में चेतना का द्वार खुलना हमें हमारे अंदर की गढ़ शक्तियों से परिचित कराता है। यह वह समय है जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, जो दिन भर की भागदौड़ में अक्सर दब जाती है। इस अवस्था में हम अपने वास्तविक स्वभाव के करीब पहुंचते हैं, अपने भय, इच्छाओं और सत्य को पहचानते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से योग, ध्यान और साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता रहा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन, मस्तिष्क और आत्मा की एक नई शुरुआत है। यह हमें हमारे भीतर के गूढ़ रहस्यों और संभावनाओं से जोड़ता है, जिससे हमारा जीवन अधिक शांत, स्पष्ट और सफल बनता है। इस समय की गहराई में उतरकर हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यदि हम इस ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को समझकर अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं, तो यह हमें नई ऊर्जा, सशक्त इच्छा शक्ति और गहरी चेतना का अनुभव कराता है। यही कारण है कि जीवन के महान अर्शिक योगी और साधक इस समय को अपनी साधना और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मित्रों, आगे हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट ईश्वर से बात करने की विधि के बारे में। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर से बात करना या प्रार्थना करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें किसी खास भाषा, मंत्र या अनुष्ठान की जरूरत होती है। परंतु सच यह है कि ईश्वर से संवाद करना सबसे सरल और स्वाभाविक क्रिया हो सकती है। बस एक सच्चे दिल, एक खुले मन और एक ईमानदार प्रयास की जरूरत होती है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण शांत होता है, तो आपके शब्द सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट कैसे आप ईश्वर से सरल और प्रभावी तरीके से बात कर सकते हैं, जिससे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत में बदलाव आएगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे आवश्यक है। जब आप सूरज की पहली किरण से पहले उठते हैं, तो वातावरण में ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह समय हमारे अंदर की नकारात्मकता और उलझनों को दूर करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत इसी पवित्र समय से करें। जैसे ही आप उठे, सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लें। ध्यान दें कि आपकी सांसें धीरे धीरे आपकी नाक से अंदर और बाहर जा रही हैं। यह गहरी सांसें आपके मन को शांत करेंगी और आपको वर्तमान में ले आएंगी। फिर अपने आप को उस पल में पूरी तरह से मौजूद पाएं। इस एकाग्रता की स्थिति में आपका मन अब ईश्वर से बात करने के लिए तैयार होगा। अब कोई बड़ी या जटिल प्रार्थना मत सोचिए। ईश्वर से बात करने का सबसे सरल तरीका है अपने दिल की बात सीधे, सहज और बिना किसी रोक टोक के कहना। आप ऐसे मानिए कि आप किसी अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हैं, जो आपकी हर बात समझता है और आपका सहारा बनना चाहता है। आप कह सकते हैं, हे ईश्वर, मैं आज नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं। मेरी गलतियों को माफ कर दो। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मेरे मन में शांति भर दो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। आपके शब्द बहुत सरल हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए भाषा की कोई सीमा नहीं होती। वह आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी इच्छाओं को जानता है और आपकी पीड़ा को महसूस करता है। इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठे अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें जो आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होगा। यह शांति आपके पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत बनती है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने पर
आप पाएंगे कि आपकी सोच सकारात्मक हो रही है, आपके दिल की इच्छाएं साफ हो रही हैं और आपकी जिंदगी में कई अनजाने रास्ते खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं उस सरल उपाय की जिससे आप इस आध्यात्मिक संवाद को और भी प्रभावी बना सकते हैं। पहला है कृतज्ञता का भाव। अपने प्रार्थना के शब्दों में हमेशा धन्यवाद शामिल करें। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उस दिन के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसके लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकें। कृतज्ञता आपके मन को नकारात्मकता से दूर कर सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दूसरा, अपने मन में विश्वास और धैर्य बनाए रखें। यह संवाद एक बार में आपको चमत्कार नहीं देगा, लेकिन समय के साथ आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और आपकी अंतर्दृष्टि गहरी होगी। यह विश्वास ही आपको निरंतरता के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, अपनी प्रार्थना में स्पष्टता रखें। आप जो चाह रहे हैं उसे बिना झिझक या संकोच के व्यक्त करें। अस्पष्टता मन में भ्रम पैदा करती है, लेकिन स्पष्टता आपको लक्ष्य की ओर सटीक दिशा देती है। अंत में अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के हाथों सौंप दें। बात करने के बाद यह मान लें कि जो भी होगा वह आपके सर्वोत्तम हित में होगा। इस भरोसे से आपके मन में शांति आएगी और आपके प्रयासों में शक्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में केवल 5 मिनट निकालकर अपने दिल की सच्ची और सरल बात ईश्वर से कहकर आप न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाएंगे, बल्कि अपनी दैनिक जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन आपका मन और आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस जुड़ाव से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी और आपकी ऊर्जा ऊंची होगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नकारात्मक भावनाएं कम हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता, शांति और आनंद बढ़ रहे हैं। याद रखिए, इस बात का कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं है कि ईश्वर से कैसे बात करें। बस अपने दिल की आवाज सुनिए, अपनी भावनाओं को बिना छुपाए प्रकट कीजिए और उस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का लाभ उठाइए। तो आज से ही अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर से बात करने से करें। पावन इस समय की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा, नई उम्मीद और नई खुशियों से भर जाती है। यही है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट ईश्वर से बात करने की सरल विधि। एक ऐसा तरीका जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है और आपकी किस्मत बदलने की चाबी बन जाता है। तो साथियों, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह एक द्वार है उस परम शक्ति से जुड़ने का जो हमारे भीतर है, पर हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट ईश्वर से बात करिए। न किसी मंत्र की जरूरत है, न किसी विशेष विधि की। बस आंखें बंद करके दिल की गहराई से कहिए, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके मार्ग का हिस्सा है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को उज्जवल बना सकूं। बस इतना ही शब्द सरल हो, पर भावना सच्ची होनी चाहिए। याद रखिए, ईश्वर को दिखावे की नहीं, दिल की जरूरत होती है। अगर आपने ये 5 मिनट रोज निभा लिए तो जीवन में ऐसा आंतरिक प्रकाश जागेगा कि फिर कोई अंधकार आपके पास टिक नहीं पाएगा। आपके कर्म बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे और आपका भाग्य भी बदल जाएगा।